हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सभी की प्रॉब्लम होती है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस करके एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और दूसरा ट्रिक विदाउट बैलेंसिंग हाउ टू फाइंड आउट यस बैलेंस फैक्टर। चलिए बेहतरीन रिएक्शन ले लेते हैं जो सभी के ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब पढ़ पढ़ के इसको बड़े होते हैं। Br2 प्लस OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम में Br2। और इसने दिया क्या, सबसे पहले तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते कुछ भी कि होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, इसका जो प्रोडक्ट आता है one bromine undergoes reduction and another bromine undergoes oxidation। कैसे पता चलेगा गुरु जी कि कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन कैसा रिडक्शन? इस तरह मिलेगा, दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है और बच्चे के समझ में नहीं आएगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। मेरे प्यारे बच्चा लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और इस पे साक्षात -1 है। दैट मीन्स दिस इज अंडरगोन रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पे क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरी साइड तो Br को x मान लो और प्लस 3 × -2 और कंपाउंड पे -1 चार्ज है। दैट मीन्स x - 6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +5। लग रहा था नेगेटिव लेकिन ब्रोमीन पे +5 है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। देखिए रिडक्शन हो गया है। सो ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन का ही रिडक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन का नाम, क्योंकि ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, बट सारी रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होती। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, क्या आप इतनी बात देख पा रहे हैं कि ब्रोमीन का रिडक्शन भी हुआ है और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। रिडक्शन भी ब्रोमीन का, ऑक्सीडेशन भी ब्रोमीन का। दो ब्रोमीन के एटम थे लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, और जब तक बैलेंस रिएक्शन नहीं होगी हम बैलेंस फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे। एक तरीका वो HSP का तरीका है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आइए जो सभी जानते हैं उस तरीके पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, हमारे पास दो ब्रोमीन के एटम हैं। जो दो ब्रोमीन के एटम है उनके साथ एक ब्रोमीन के साथ रिडक्शन और एक के साथ ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में पहले ब्रोमीन का जिसका रिडक्शन हुआ है वो यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये Br2 और रिडक्शन हुआ है तो हमने लिख लिया Br-1, क्योंकि यहाँ दो ब्रोमीन के एटम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ 0 चार्ज है और वहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ लिख दूँ, बात बराबर हो गई भाई साहब। देखिए बच्चा नहीं समझ पा रहा है, देखिए एक ब्रोमीन पे 1 माइनस तो 2 ब्रोमीन पे 2 माइनस, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। दूसरा ब्रोमीन लेते हैं हम सभी लोग। दूसरा ब्रोमीन कैसा नजर आ रहा है आपको? Br2, और वो BrO3 नेगेटिव में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? BrO3 नेगेटिव में चेंज हो गया। यहाँ 2 ब्रोमीन के एटम है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा? इस ब्रोमीन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस पे +5 है, 5 दूनी 10 और यहाँ 0। इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं कि ये गायब हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट? 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो मामला बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रोमीन के लिए एक एन फैक्टर, एक ब्रोमीन के लिए +5, यानी कि 0 से +5, 5 का चेंज। 5 इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन ने लूज कर दिए। ब्रोमीन हैज अंडरगोन ऑक्सीडेशन एंड इट हैज लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ब्रोमीन, सो 2 ब्रोमीन विल लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, बात बराबर हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 हैं। कहते हैं ना, चीजें दिखनी चाहिए, पैसा दिखना नहीं चाहिए। सब कुछ रिस्पॉन्सिबल, मैं इलेक्ट्रॉन को मनी मानता हूं, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहली रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा।
नज़र नहीं आएगा। और देखते हैं क्या बन जाएगा, सब मिलाकर ऐड कर देते हैं, अपना काम बन जाएगा। सो लेट्स सी, ये देखिए, ये देखिए, सबको काटना पीटना है, देखिए क्या बचता है। ये देखिए 5 Br2 और 1 Br2, 6 Br2 हो गए। फिर से बताइए गुरुजी, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 Br2 और 1 Br2 ऐड होगा तो 6 Br2 हो गए। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए 10-10। और क्या हो गया, इस साइड Br2 हो गया, उधर 2 Br और एक 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 Br हो गए। 10 Br नेगेटिव हो गए भाई। और ये तो 2 BrO3 थे ही, 2 BrO3 नेगेटिव। अब भाई साहब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए वो 10 हुए। कितने कैंसिल हुए? 10। तो पूरी रिएक्शन में जो हमने बैलेंस की उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन पहले देख लें बैलेंस्ड है भी कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, माइनस, फिर से लिख देता हूँ माइनस। ये देखिए इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। क्या देख रहे हैं, 6 Br2, 6 दूनी 12, और देखिए 10 Br और 2 Br 12 हो गए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें तो ऑक्सीजन अगर हमें बैलेंस करते होते बेसिक मीडियम तो हम कर सकते थे। हम याद रखेंगे कि जब भी हमें बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन्स बैलेंस करने हैं तो हम सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर एंड OH नेगेटिव, वाटर एंड OH नेगेटिव। अगर आपने इसमें बैलेंस करना था, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना था, तो इधर जितने भी ऑक्सीजन ज़्यादा हैं, 6 ऑक्सीजन ज़्यादा हैं तो 6 H2O ऐड कर देते और 12 टाइम्स OH नेगेटिव इधर ऐड कर देते, बात बराबर हो जाती है। लेकिन हमारा मकसद क्या है इसमें, हमारा मकसद, हमने जो रिएक्शन को बैलेंस किया जस्ट टू फाइंड आउट बैलेंस फैक्टर। तो हमने देखा 6 Br2 के लिए, फॉर 6 Br2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर इन्वॉल्व, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक Br2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के लिए, 10/6, दैट मीन्स 2 3 6, 2 5, so balance factor is 5/3. This is your balance factor. तो किसी भी कंपाउंड का यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा मेथड देखिए, जो HSP का शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए भाई सब कैसे निकालेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा सब लोग। HSP का शॉर्ट ट्रिक, HSP का फंडा, रैंक लाए बंदी बंदा। क्या सब लोग तैयार हैं इस बात को समझने के लिए? बढ़िया तरीका है HSP का। देखिए हमने देखा कि Br2 एक Br चेंज हुआ किस में, Br2 से किस में चेंज हुआ, Br नेगेटिव में। अब आप देख रहे हैं यहाँ 0 से -1 में गया तो एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन पाया, दूसरे ने 2 पाया, यानी कि n फैक्टर कितना आया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, n फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है ऐसे कर लो, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एब्सोल्यूट मोड ऑफ फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मॉड का मतलब इससे जो भी वैल्यू आएगी +1 क्या आएगी, नंबर ऑफ एटम्स टू फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -0, यानी कि -1 बाहर आएगा तो 1 आएगा तो 2 आ गया, n फैक्टर 2 आ गया। हम तो भैया देखो देसी स्टाइल अपनाते हैं कि एक ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन पाया तो 2 ने 2 पाए तो n फैक्टर 2 आ गया, इसका 2 आ गया। तो मैं ऐसे लिख लूँ Br2 Br नेगेटिव में चेंज हुआ तो इसका n फैक्टर 2 आ गया, 2 आ गया। दूसरे का देखते हैं कितना आएगा, दूसरा वाला देख लेते हैं भाई साहब। Br2 BrO3 नेगेटिव में चेंज हुआ, BrO3 नेगेटिव में, यानी कि Br पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक Br ने 5 खो दिए तो 2 ने 10 खो दिए तो n फैक्टर 10 आ गया, यानी कि एक n फैक्टर 10 आ गया, एक n फैक्टर 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये HSP स्टाइल है, इजीली आ जाएगा HSP स्टाइल। तो एक का 2 एक का 10, बस n फैक्टर कैसे आएगा, 10 × 2 अपॉन 10 + 2 आ गया आंसर भाई, कुछ करना ही नहीं है। आओ देखें 10 × 2 कितना होता है, 20 होता है, और अपॉन 12 होता है। किससे काट दें भाई, 4 × 12 4 × 5 = 20, 5/3 आंसर आ गया। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, अगर आपको मज़ा आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि यस सर आपकी स्टाइल ज़बरदस्त
और हमको बहुत अच्छी लगी। ऐसी ही सारी चीज़ें आप बताते रहिए, मज़ा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।